अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एरे पे क्वेश्चन है विजुअल बेसिक का, जिसमें हमने करना क्या है, यूज़र से एक 10 लेंथ की एरे लेनी है। स्टार्ट से मैं इस कोड को डिज़ाइन करूँगा और फिर 10 लेंथ की एरे डिक्लेयर करके उसमें 10 वैल्यू स्टोर करनी है। अच्छा, अब जो वो 10 वैल्यूज़ आपकी स्टोर हो जाएंगी, देन आपने फिर यूज़र से एक वैल्यू लेनी है उन 10 वैल्यूज़ के अलावा, और उस वैल्यू को आपने उस एरे से सर्च करना है। मीन देखना है कि वो वैल्यू उस एरे में है या नहीं। पहले तो ये कि विजुअल बेसिक में एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिम जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वैसे ही एरे डिक्लेयर की जाती है, लेकिन एरे चूँकि कलेक्शन है कंसेक्टिव लोकेशंस की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट से ये ए नेम है एरे का, और ये ब्रैकेट में ना स्मॉल ब्रैकेट में हम उसकी लेंथ बताएंगे। जैसे हमने लिखा डिम ए इंटू 10, इट मीन्स कि हमने 10 लेंथ की एरे डिक्लेयर की एज इंटीजर। उसके बाद एक वेरिएबल हम के ले लेते हैं, क्योंकि हमें लूप भी चाहिए एरे में वैल्यू स्टोर करने के लिए, क्योंकि एरे क्या है, कंसेक्टिव लोकेशंस की कलेक्शन है। उसमें हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स 0 होगा और लास्ट इंडेक्स, यानी अभी देखें ना लेंथ 10 है तो लास्ट इंडेक्स 9 होगा। अब एक वेरिएबल के ले लिया और एक हमने ले लिया वी एज इंटीजर। ये वी किस लिए जी, उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए जिसको हमने इस एरे से सर्च करना है। और एक ले लिया एफ एज इंटीजर। एफ वेरिएबल किसके लिए लिया ये भी देखते हैं। एफ आपके लिए पास फाउंड के लिए होगा। इनिशियली हम एफ में 0 रख देंगे और जब वो वैल्यू मिल जाएगी, अगर वो वैल्यू मिल गई जिसको हमने सर्च करना है, तो हम एफ़ को 1 कर देंगे, और अगर वो वैल्यू ना मिली तो एफ़ 0 ही रहेगा। पहले तो स्टेप बाय स्टेप हम वो वैल्यू ले लेते हैं। वी इक्वल इनपुट बॉक्स हमने पढ़ा हुआ है, एंटर आ वैल्यू। ये जनाब वो वैल्यू है जिसको हमने सर्च करना है। ये हमने यूज़र से लेकर वी में रख दी। अब हमने यूज़र से 10 वैल्यूज़ लेकर एरे में रखनी है। एरे में रखने का मतलब कि पहली वैल्यू देखें, एरे है हमारे पास, उसका नाम है ए, लेंथ है 10, ठीक है। ये इसमें जो पहली लोकेशन होगी वो ए ऑफ 0 होगी, फिर ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, इस तरह से लास्ट लोकेशन ए ऑफ 9 होगी। ये सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा आपने। अब इन लोकेशंस पे वैल्यूज़ को स्टोर करना है, यानी यूज़र से पहली वैल्यू लेके ए ऑफ 0 पे स्टोर करनी है, फिर ए ऑफ 1 पे, फिर ए ऑफ 2 पे। तो हमें पहले तो इंडेक्सेस चाहिए के 0 to 9, ये एरे के इंडेक्सेस हो जाएंगे 0 से 9 तक। अब हम क्या करेंगे, ए ऑफ के इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर वैल्यू। ये एरे लूप में हम फॉर लूप में इनपुट बॉक्स के ज़रिए हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। पहली वैल्यू जो आएगी वो ए ऑफ 0 में स्टोर होगी, क्योंकि के की वैल्यू 0 है। फिर हम नेक्स्ट कर देंगे के को, के 1 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू जो आएगी वो ए ऑफ 1 पे स्टोर होगी। फिर तीसरी वैल्यू ए ऑफ 2 पे, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 फिल होगा, फिर ए ऑफ 5 फिल होगा, फिर एरे की लोकेशन नंबर 6 फिल होगी, 7, 8, 9। यानी ये लूप आपको 0 से 9 तक इंडेक्सेस देता जाएगा और आपकी एरे जो है वो 0 से 9 तक फिल हो जाएगी। अच्छा जी, हमने वैल्यू भी ले ली जिसको सर्च करना है, हमने एरे में 10 वैल्यू स्टोर भी कर दी। अब हम सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। के इक्वल 0 to 9 पूरी एरे से सर्च करना है ना, यानी इस वैल्यू वी को पहले हमने ए ऑफ 0 से मैच करना है, फिर इसको ए ऑफ 1 पे मैच करना है, फिर इसको ए ऑफ 2 पे मैच करना है। अब उस काम के लिए क्या करेंगे, इफ़ लगाएंगे। हम कहेंगे जी इफ़ ए ऑफ के इक्वल वी, देन यानी अगर वो वैल्यू वी जिसको हम सर्च कर रहे हैं ना, अगर वो ए ऑफ के इक्वल हो गई है, तो उसके फौरी तौर पे हम क्या करेंगे, हम दो काम करेंगे। फाउंड को 1 कर देंगे। अच्छा, फाउंड को ऊपर हमने 0 भी करना है। स्टार्ट में ना यहाँ पे आ जाएं, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले फाउंड को इनिशियली 0 कर दें। 0 का मतलब कि अभी हमने वैल्यू सर्च नहीं की। अब जहाँ पे जाके ये इफ़ ट्रू होगी ना, इस इफ़ ट्रू होने का मतलब है कि वैल्यू मिल गई, वहीं पे हम एफ़ को 1 कर देंगे और ये एंड कीवर्ड यूज़ करेंगे लूप को वहीं पे ब्रेक करने के लिए। क्योंकि देखें ये लूप जो है ना, ये तो जाएगा 9 तक, लेकिन सपोज डैट के की वैल्यू 0 पे, ए ऑफ 0 को हमने कंपेयर किया वी से, कंपेयर नहीं हुई। फिर ए ऑफ 1 को हमने कंपेयर किया वी से, वैल्यू कंपेयर हो गई। यानी एरे की जो दूसरी लोकेशन है ना, जिसका इंडेक्स 1 है, उस पे वैल्यू पड़ी है। तो अब इस लूप को हमने 1 से फिर आगे नहीं लेके जाना, यानी वैल्यू के मिलने पे, वैल्यू के मैच करने पे हमने एफ़ को 1 कर देना है और लूप को वहीं पे एंड कर देना है। अब लूप से बाहर निकल के हम सिर्फ एफ़ को चेक कर लेंगे, फाउंड को। अगर एफ़ में 1 है तो हम क्या कह देंगे,
प्रिंट करा देंगे वैल्यू फाउंड, और एल्स हम प्रिंट करा देंगे वैल्यू नॉट फाउंड। प्रिंट वैल्यू नॉट फाउंड। ये इफ़ में आप थोड़ा इसको आगे करके लिख लें, एल्स की स्टेटमेंट को भी थोड़ा आगे ले जाएं, और यहाँ पे एंड इफ़ लगेगा, इफ़ के एंड पे। दोबारा देख लें जी, हमने 10 लेंथ की एरे डिक्लेयर की। ये इस तरह से एरे डिक्लेयर करते होते हैं विजुअल बेसिक में। एरे का नेम होगा और ब्रैकेट में उसकी लेंथ होगी। लेंथ 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। के एक वेरिएबल ले लिया लूप के लिए, एक वी ले लिया, वी में हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे जिसको इस एरे से सर्च करना है। एफ़ लिया हमने फाउंड के लिए, इनिशियली एफ़ में 0 है, जब वैल्यू मिल जाएगी तो हम एफ़ को 1 कर देंगे, और अगर वैल्यू ना मिली तो एफ़ 1 नहीं होगा। पहले हमने इनपुट बॉक्स लगा के यूज़र से वैल्यू ले ली, जिसको सर्च करना है उसको वी में रख दिया। फिर हमने लूप लगाया 0 से 9 तक का, क्योंकि एरे की 10 लोकेशंस को फिल करना है, जो कि 0 से 9 तक है। ठीक है, एक एक वैल्यू आती जाएगी, एरे में पुट होती जाएगी। पहली वैल्यू जो आएगी इस लूप के अंडर ए ऑफ 0 पे स्टोर होगी, फिर दूसरी वैल्यू ए ऑफ 1 पे स्टोर होगी, ए ऑफ 2 पे, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5, ए ऑफ 6, ए ऑफ 7, ए ऑफ 8, ए ऑफ 9, यानी 10 लोकेशन 0 से 9 तक फिल हो जाएंगी इस कोड के थ्रू। ये जो इतना जो पीस ऑफ कोड है, फिर अब ये जो एरिया है ये वैल्यू को सर्च करवा रहा है, या यहाँ से यहाँ तक आप कह लें, ये जो एरिया है ये इतना एरिया ये क्या कर रहा है, इसमें हम लूप 0 से 9 तक लेके चलेंगे, क्योंकि हमने एंड तक सर्च करना है। और हम क्या कहेंगे कि अगर ए ऑफ के वी के इक्वल है, यानी इट मीन्स कि वो वैल्यू जो वी में पड़ी है वो इस एरे ए ऑफ के से मैच कर गई, तो उसी टाइम इस इफ के ट्रू होते ही हमने दो काम करने हैं। एफ़ को 1 कर देना है, ठीक है, एफ़ ये बता रहा है कि वैल्यू मिल गई, इंडिकेट करेगा, और यहीं पे इस एंड कीवर्ड के ज़रिए अपने लूप को यहीं पे ब्रेक कर देना है। देखें, एंड कीवर्ड का भी यूज़ पेपर में पूछा जा सकता है कि अगर हमने लूप को बाय फोर्स ब्रेक करना हो उसकी आइटरेशंस के पूरा होने से पहले, तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड है, एंड कीवर्ड है। अच्छा, लूप को ब्रेक करने के बाद हम जो ही लूप से बाहर निकलेंगे, अब लूप से बाहर निकल के यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे आके हमें एफ़ को चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एफ़ ही हमें बताएगा कि वैल्यू मिली थी या नहीं मिली थी, क्योंकि हमने एफ़ में स्टार्ट में 0 रखा था। अगर यहाँ से इस लूप से निकल के हमें एफ़ से 1 मिला, तो इसका मतलब है कि एफ़ चेंज हो गया। एफ़ के चेंज होने का मतलब है कि ये इफ़ ट्रू हुई है, ये वाली इफ़ ना, क्योंकि ये इफ़ ट्रू होनी है तो एफ़ ने चेंज होना है। और इस इफ़ ट्रू के ट्रू होने का मतलब है कि वो वैल्यू है ना, वो एरे से मिल गई है, मैच कर गई है, तो इट मीन्स की वैल्यू फाउंड, अदरवाइज वैल्यू नॉट फाउंड। तो इसका क्वेश्चन पेपर में आएगा कि एक आप प्रोग्राम लिखें विजुअल बेसिक का, जिसमें आप 10 या 15 लेंथ की एरे लें और उसमें से किसी स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करके दिखाएं। वैल्यू मिल जाए तो प्रिंट करा दें वैल्यू फाउंड, ना मिले तो प्रिंट करा दें वैल्यू नॉट फाउंड।